4 a.m. sounds crazy, right? The people who are so close to me, they also think I am crazy. क्योंकि मेरी सर्कैडियन रिदम मुझे 10 बजे के बाद सोने ही नहीं देते हैं. I am a healthcare worker, so I have to do the night shift. But वो 6 days छोड़ के 24 days I can control my circadian rhythm. I feel that this is the biggest health asset in my life to control the circadian rhythm. Honestly speaking, the day I started to wake up at 4, मेरी पूरी लाइफ ही फ्लिप हो गई. So many person in my life used to say, why you need to be so much productive? You have a stable central government job. You can wake up at 6 a.m. while going for the morning duty. You can wake up at 11 o'clock in the morning for going the evening shift. But ये मुझसे नहीं होता. जैसे कि आपको मॉर्निंग में उठना आपसे नहीं होता है, ये मुझसे नहीं होता है. Throughout my college days, when everyone used to sleep after the classes at 5:30, if the duration between 5:30 p.m. to the 6:30 p.m. or 7 p.m. the hostel sounds like there is no one. जो लोग आउटिंग में जाते हैं वो लोग छोड़ के रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट सो जाते थे. आफ्टर एन हेक्टिक शिफ्ट, आफ्टर हेक्टिक डे, इवन आफ्टर हैविंग द नाइट शिफ्ट टिल नाउ आई डोंट स्लीप. Only 4 days in my life I slept at the daytime. This is very special days, so I used to keep counting. मैंने तो मेरी ज़िंदगी का एक स्पेशल हेल्थ एसेट अचीव कर लिया. बट व्हाट अबाउट यू? Why you are not waking up early in the morning? So आपको क्यों उठना चाहिए मॉर्निंग में? I am going to tell, and I am going to tell how can you improvise your circadian rhythm. सबसे पहले why 4 a.m. Answer is simple. This is the quietest hour of the day. No noise, no notification, no distractions. इस टाइम में आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्रेश एंड एक्टिव मूड में रहता है. Nowadays there is no one to gift you the peace of mind. So ये आप ही हो जो खुद को गिफ्ट कर सकते हो पीस ऑफ माइंड, लॉन्ग अनइंटरप्टेड फोकस, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड वो सेल्फ रेस्पेक्ट जिसके लिए आप खुद को बोल सकते हो कि येस आई कैन कंट्रोल माई लाइफ. देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ. बट इफ यू हैव द की टू कंट्रोल योर लाइफ, जस्ट स्नैच इट, जस्ट ग्रैब इट. बट उसके लिए पर्पस चाहिए होता है. व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि आप 4 AM में तभी उठ पाओगे जब आपका पर्पस क्लियर हो. आपको पता होगा कि आपको क्यों उठना है, क्यों उठना चाहती हो. स्टडी, फिटनेस, मेडिटेशन, एक्स्ट्रा स्किल्स, करियर ग्रोथ, ये पर्पस ही सब कुछ है. अगर आपका पर्पस स्ट्रांग नहीं होगा तो 4 बजे उठने का जो तरीका आप ट्राई कर रहे हो तो वो आपको टॉर्चर लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा. सो पहले पर्पस एंड गोल सेट करो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल द प्रोसेस हाउ आई वेक अप एट 4 AM. फर्स्ट इज द नाइट रूटीन, स्लीपिंग टाइम. आप कब सोने जाते हो? अगर आप 2 बजे में सोने के लिए जाते हो तो आप कैसे 4 बजे उठ सकते हो? यू हैव टू स्लीप विद इन 10 o'clock. 10 to 11 o'clock you have to sleep. क्योंकि within 10 o'clock try to sleep at 10 o'clock. It can be sometime 10:30 to 11. It is adjustable but not more than 11 o'clock. If you think if I sleep at 10 o'clock it is too much early, but it is not. It is the perfect time to sleep. Then 6 hours of sleep from the 4 AM. If you start your day, then you will realize that यू हैव सो मच टाइम. क्योंकि आप जितना पढ़ाई करोगे वो सो फोकस्ड होगा. और कोई भी, नॉट ओनली द स्टडी, और कोई भी चीज़ आप करोगे तो इसमें ज़्यादातर फोकस रहेगा, उसका एफिकेसी भी ज़्यादा होगा, सब कुछ अच्छा होगा. एंड अनदर पॉइंट इज़ द ईटिंग टाइमिंग्स. अगर आप डिनर 10 बजे में करोगे और 9 बजे में करोगे तो आपका नींद आने का टाइम भी ज़्यादा टाइम लगता है. सो ट्राई टू फिनिश योर डिनर एट 8 o'clock. As I am having my shifting duties, so whenever I have the morning duty and night shift, I always finish my dinner within 6 o'clock. आप सुना ही होगा, most of the celebrities, most of the successful person have that similar routine. So you have to achieve in life. ये 2 टाइमिंग अगर आप चेंज कर पाओगे तो आपका 90% वर्क आपका हो जाएगा.
उसके ऊपर से मेडिटेशन बिफोर स्लीप, फ़ोन नहीं देखना, सो ये सब तो है। बट 90% अगर हो जाएगा तो वो 10% इतना कुछ नहीं होगा उसमें। बट what you are doing, you are eating dinner at 10:30, 11:30, 11, you are scrolling throughout the social media up to the 2 a.m, 3 a.m, after having a lunch you are going to take a nap, short nap, try to compromise that sleep, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर दिन में आपको छोटा सा नैप नहीं हो तो आपका जो एक्चुअल टाइमिंग ऑफ द स्लीप, एक्चुअल जो स्लीपिंग टाइम है वो हैम्पर होगा ही, तो उसकी वजह से आप जल्दी नहीं उठ पाओगे। तो दैट्स इट। ये स्ट्रैटेजी एंड ये रूल्स आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। उसके बाद व्हाट आई यूज टू डू टू आफ्टर वेकिंग अप एट 4 AM, मोस्ट ऑफ द पर्सन आस्क मी दैट how I manage everything with my shift duties, YouTube, writing and household work because I am living alone, and also I am managing the Telegram channel, and per day I am creating quizzes for you that consist of 20 questions, 2 sets, and every Sunday I am posting the full mock test. So throughout the week I had to work on that. देन आफ्टर दैट आई कैन पोस्ट अ फुल मॉक टेस्ट एट संडे। सो उसके लिए भी मुझे अलग टाइम निकालना पड़ता है। स्टोरी राइटर हूँ, मेरा पोएम का बुक भी है, मैं नॉवेल लिखती हूँ, स्टोरी लिखती हूँ, ड्रामा, पोएम, एवरीथिंग आई यूज टू राइट। सो उसके लिए भी बहुत सोचना पड़ता है। और पीस ऑफ माइंड, जो मैं पहले बोला था, पीस ऑफ माइंड ज़रूरत होता है। तो एज आई वेक अप अर्ली, सो उसके लिए अलग से मुझे पीस ऑफ माइंड ढूंढने का ज़रूरत नहीं होता है। आफ्टर एन हेक्टिक शिफ्ट, after the night duty also I work throughout the daytime, and at around 7 PM I used to go for the night duty. And today also I was having a morning shift, and I went at 6:50 and now I came back at 2:30, and after that I prepared my lunch and I had my lunch, and after that I am here with all of you. So that is how energy भी इतना लेस नहीं होता है। आफ्टर नाइट शिफ्ट के बाद अभी तक मुझे कोई नहीं बोला है कि मेरा कुछ डार्क सर्कल्स है, मैं टायर्ड लग रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू सी माई टूडेज रूटीन, सो लाइक एवरी डे आई वेक अप एट 4 o'clock. आफ्टर दैट बेड प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इफ़ अगर आपका बेड में ब्लैंकेट ऐसे ही रहेगा, पिलो ऐसे ही रहेगा, तो आपका सोने का मन करेगा। बट इफ़ यू ऑर्गेनाइज देम सेपरेटली, देन योर ब्रेन को भी एक सिग्नल जाता है कि हाँ, मेरा सोने का टाइम ख़त्म हो गया, आई हैव टू वर्क फ्रॉम नाउ, माई वर्किंग आवर्स स्टार्टेड फ्रॉम नाउ ओनली. So that's it. After that, I had my meditation and workout session for around 45 minutes. After that, I posted the quizzes like every day at 6 o'clock. You can see. So for that, I had to start it from 5:30. So 30 minutes I had to give for these quizzes for all of you. So 6 o'clock मैंने पोस्ट किया. उसके बाद I prepared my breakfast. After that, I had done my skincare routines. Everything I had completed. And after that, I took my breakfast and रेडी हो गई थी ड्यूटी के लिए. सो स्टेप बाय स्टेप मैंने 6:50 तक सब कुछ कंप्लीट किया. उसके बाद 6:50 में निकल गई, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तो 15 मिनट्स लगता ही है. तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं ये सब करके ड्यूटी पे बहुत लेट पहुंचती हूँ. मेरी वार्ड में 2-3% बहुत जल्दी जाते हैं. 7:30 ड्यूटी टाइम से पहले ही 15-20 मिनट्स पहले 2-3% जाते हैं. एंड आई एम वन ऑफ देम. सो इसलिए मैं 7:10 तक पहुंच गई थी वार्ड में. उसके बाद हैंडओवर अच्छे से हैंडओवर लेके ड्यूटी किया. आफ्टर दैट मैंने बोला 2:30 तक मैं आ गई हूँ रूम पे. उसके बाद लंच प्रिपेयर किया, लंच किया, नहा लिया, भगवान को भोग भी दिया. उसके बाद I am here to talk to you. So that's it. That's how I manage. And after that, I am shooting this video. After that, I will edit this and I will make the thumbnail and I will think the title, description, everything. उसके बाद I will post. उसके बाद मेरा अभी आज का बहुत सारा रूटीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. अभी स्टोरी राइटिंग का एक टाइम है अभी, और भी क्विज, कल का क्विज के लिए क्या क्या क्वेश्चंस रखना है वो भी ढूंढना है, और बहुत सारा कुछ काम होता है. अभी हाउस होल्ड वर्क की भी बहुत सारा रह गया. सो आई ऑलवेज कंप्लीट माई एवरीथिंग विद इन अ डे. सो अगर मैं कर सकती हूँ तो यू ऑल्सो कैन. ये याद रखना. सिर्फ वो जो सक्सेसफुल बिल गेट्स, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इन लोगों का
रूटीन ऐसा नहीं है, आप भी ऐसे कर सकते हो। करना इतना मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। इफ़ यू ट्राई, इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैड that self motivation and if you had that purpose to do, so you can. No one will stop you, no one can stop you. I hope you will give your best to get this health asset in your life. Bye bye.